तो पलामू में हिंसा किसी तरह शांत हो पाई तो झारखंड के देवघर में नया तनाव खड़ा हो गया है। भगवान शंकर के शहर देवघर में महाशिवरात्रि पर शिव बारात को लेकर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप यह है कि देवघर जिला प्रशासन शिव बारात को रोकने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी है। झारखंड सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हिंदू विरोधी है और शिव बारात के लिए जरूरत पड़ने पर आमरण अनशन भी वो कर सकते हैं। देवघर की ख्याति द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा बैद्यनाथ के धाम के रूप में है। ये जो झारखंड सरकार का हिंदू विरोधी मानसिकता है वो देवघर में दिखाई दे रहा है। देवघर में मुख्यमंत्री शिव बारात नहीं निकालने देना चाह रहे हैं, जबकि ये शिव की नगरी है। देवघर यदि शिव है तभी देवघर है, और इसके खिलाफ जो है मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, और कल माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, उम्मीद है कि कुछ आना चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम आगे कैसे शिव बारात निकलेगा उसके बारे में शिव बारात कमेटी के साथ बातचीत करके हम निर्णय लेंगे। जिस तरह का धारा ये हिंदू विरोधी मानसिकता है ना। यदि देवघर में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या निकले? शिव की नगरी है, यहाँ तो कन कन में शिव है, और इस शिव बारात ही नहीं निकलेगा, जो कि हजारों साल की परंपरा है। मैं तो कोट किया कि विलियम्स ने जो है अपने किताब में लिखा है, शिव बारात का जिक्र किया है, कास्टेयर ने अपने किताब में शिव बारात का जिक्र किया है, और ये किसी ने 1854 को कोट किया है, किसी ने 1890-94 को कोट किया, तो तब से चल रहा है। ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां की कांवड़ यात्रा का जिक्र है कि भगवान राम जो है वो कांवड़ लेके आए थे, और जहां शिव बारात का जिक्र है। और ये दोनों परंपरा के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करता है, आपको पता है कि कांवड़ यात्रा जब बंद हुई तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मैंने जो है सावन में उस कोरोना काल में भी जो है इस मंदिर को खुलवाया था। तो मैं फिर से जो है, जब सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय दे सकता है कि कांवड़ यात्रा चलनी चाहिए, उसी तरह से मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो उचित होगा। सत्यजीत कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, अगर ये हजारों साल वाली परंपरा है और शिव बारात वहां पर निकाली ही जाती है, तो प्रशासन क्या दलील दे रहा है? क्यों वहां पर इसे रोका जा रहा है? क्या तर्क है उनका? शिव बारात नहीं रोका जा रहा। नेहा, पहले तो ये क्लियर कर दिया जाए कि ये शिव बारात को कभी भी प्रशासन ने ये खुलकर नहीं कहा कि शिव बारात को रोका जा रहा है। रूट को लेकर एक रूट चॉकआउट किया गया है। निशिकांत दुबे चाहते हैं कि वो जो रूट है जिसपे वो इंसिस्ट कर रहे हैं, उस रूट को अलाउ किया जाए शिव बारात को निकालने के लिए, और उसमें प्रशासन को रिजर्वेशन है। प्रशासन के पास कोई दूसरा जो है रूट है जिसमें वो चाहती है कि उसके उस ओर से, यानी उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए बारात निकला जाए। अब देवघर की स्थिति ये है कि बाबा का जो मंदिर है वो बिल्कुल मार्केट के बीच में लोकेटेड है। यहाँ तक कि वहाँ कोई भी अगर चाहे कि गाड़ी से एक्सेस कर ले उस मंदिर को, गाड़ी से आम दिनों में भी नहीं जाया जा सकता, इतना भीड़ भड़ाका वाला वो इलाका है। और अगर शिव बारात का समय होता है या फिर सावन का समय होता है, तो उसकी तैयारियां जो है प्रशासन को सालों, लगभग जो है 4 महीने 5 महीने पहले से करने पड़ती है कि आखिर कौन सा रूट होगा, कि किस तरह से जो है अलाउ किया जाए, किस रूट को जो है, जो फिजिबल रूट है उससे अलाउ किया जाए, ताकि किसी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। आपको बता दें कि जब रघुवर दास की सरकार थी यहाँ पे, उस वक्त एक वाकया हुआ था स्टैम्पेड का, जिसमें सावन के दौरान, कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों लाख की भीड़ होती है। स्टैम्पेड हुआ था उस वक्त, और उसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। उसके बाद से फूंक फूंक कर प्रशासन भी कदम उठती है। अब जो है आस्था का मामला तो है ही है। अब इस मामले पर लेके जो है निशिकांत दुबे कोर्ट भी गए हैं, तो अब ये देखना होगा। कोर्ट पहुंच गए, वो पीआईएल दाखिल हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।